बहुत समय पहले तीनों लोकों का संतुलन एक अद्भुत स्थान मंदार तरंग घाटी की दिव्य ऊर्जा से बना रहता था। यह घाटी स्वर्ग के प्रकाश और पृथ्वी की प्राण शक्ति से बनी विशेष तरंगों के लिए प्रसिद्ध थी, जो किसी भी जीव के भीतर के अंधकार को समाप्त कर देती थी। देवता और ऋषिगण यहाँ साधना करते थे, लेकिन एक दिन स्वर्ग के ऊपर अचानक एक काला भंवर उत्पन्न हुआ, जिसने घाटी की दिव्यता को कांपाने लगा। पृथ्वी पर काले निशान उभर आए और घाटी भयावह हो गई। देवताओं ने जब इस शक्ति को पहचाना तो पता चला कि यह वही ऊर्जा थी जो सदियों पहले कैद किए गए भयावह दानव अंधकारसुर की थी। एक ऐसा दानव जो देव शक्ति और प्रकाश को निगल सकता था। ब्रह्मदेव द्वारा रची ऊर्जा कारा टूट चुकी थी और अंधकारसुर पुनः उदित हो गया था। इस भय से पूरा देवलोक विचलित हुआ। तभी महाबली हनुमान प्रकट हुए और उन्होंने आश्वासन दिया कि जहां भक्ति है वहां अंधकार टिक नहीं सकता। हनुमान जी मंदार तरंग घाटी पहुंचे, जहां अंधकार सुर धुएं और परछाई के विशाल रूप में प्रकट हुआ। उसने हनुमान जी पर काली ऊर्जा की लताएं फेंकी, परंतु राम नाम के प्रकाश से वे पिघल गईं। यह देखकर देवता भी युद्ध में उतरे, लेकिन अंधकार सुर उनकी दिव्य शक्तियां सोखने लगा। इसी बीच धरती पर एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा द्वार खुला, जिससे प्राचीन दिव्य शक्ति हनुमान जी में प्रविष्ट हो गई। उनका स्वरूप तेजस्वी और विराट हो गया। गदा देव ऊर्जा से प्रकाशित हो उठी। अंधकार सुर ने अपनी सबसे बड़ी शक्ति का प्रयोग किया। एक संपूर्ण पर्वत को काले ऊर्जा पर्वत में बदलकर हनुमान जी पर फेंकने की कोशिश की, लेकिन हनुमान जी ने राम नाम के बल से अपनी गदा को अग्नि तेजस्वी सूर्य चक्र में बदल दिया। इस चक्र ने अंधकार सुर की शक्ति को चीरकर उसे 3 भागों में विभाजित कर दिया। एक महाप्रकाश के साथ अंधकार सुर का अंत हो गया और घाटी का दिव्य संतुलन पुनः स्थापित हो गया। देवताओं की शक्ति लौट आई, आकाश उज्जवल हो गया और प्रकृति ने फिर शांति की सांस ली। अंत में सभी देवता हनुमान जी के प्रति कृतज्ञ हुए, परंतु हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, सच्ची शक्ति मेरे भीतर नहीं, उस भक्ति में है जो प्रत्येक जीव के हृदय में छुपी है। इस प्रकार भक्ति, साहस और दिव्य ऊर्जा के संगम से तीनों लोकों पर मंडराता महान संकट समाप्त हुआ और प्रकाश पुनः विजयी हुआ।